तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बारे में। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,0 2,3। एक लाइन है जो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है और ये जो जिस लाइन के परपेंडिकुलर है ना ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो दो पॉइंट दे दिए आपको कौन कौन से 1,0 2,3। उसको ए मान लो 1,0 और बी पॉइंट मान लो 2,3 और परपेंडिकुलर रिलेशन है, ठीक है ना। और ये जो लाइन है इसको 1:n में डिवाइड करती है। ये वाली जो लाइन है इसको 1:n में डिवाइड करती है, तो ये 1 हो गया और ये n हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन अपने को चाहिए, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। इसकी इक्वेशन निकालेंगे, इसको p मान लो, इसको q मान लो, ठीक है ना। कैसे निकलेगी ये इक्वेशन, कैसे निकलेगी? देखो क्या करेंगे, अपने को सबसे छोटा सोचना है। अभी हम क्या कैसे एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ी है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 = mx - x1। सबसे छोटे सोचने का मतलब ये था कि हम लोग ऐसी बस कम से कम डाटा में ही एक लाइन की इक्वेशन निकाल दें, है ना। क्योंकि भाई हमारे पास तो बहुत तरह की लाइन्स होती हैं, y = mx + c टाइप भी तो होती है एक लाइन। उसके लिए हमारे पास c इंटरसेप्ट होना चाहिए, सॉरी y इंटरसेप्ट होना चाहिए जो कि c होता है, स्लोप होना चाहिए लाइन का, ठीक है ना। और y = mx - d, ये वाली लाइन भी सीखी थी, इसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। या फिर y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों पॉइंट्स होने चाहिए लाइन के, ठीक है ना। तो हमारे पास फिलहाल तो उस लाइन के लिए निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास पॉइंट्स हैं और ना हमारे पास स्लोप है। तो कैसे करेंगे? देखो अगर मैं पॉइंट निकाल दूं लाइन का, सपोज करो इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ठीक है। अब मैं अगर ये क्यू कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है, तो हमारे पास पासिंग पॉइंट निकल जाएगा लाइन का। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकाल दूं तो वो पासिंग पॉइंट हो जाएंगे लाइन के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू बी क्यू बी ए कोमा बी, ठीक है ना। ये ए कोमा बी ना मान के एक्स कोमा वाई मान लेते डायरेक्ट, एक्स कोमा वाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। कैसे? अब देखो ना तो ये मिड पॉइंट है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये इसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ठीक है, mx2 + nx1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और हमें नहीं दे रखा है इंटरनली एक्सटर्नली, तो हम डिफॉल्ट केस इंटरनल रेशियो का लेके चलेंगे, ठीक है। तो mx2 + nx1 अपॉन m + n। m कितना होगा, m अब यहाँ पे m रेशो वाला m है, ये स्लोप वाला m नहीं है, ठीक है। तो m ये हो गया और ये n हो गया। तो n तो n ही दे रखा है, x2 कितना है वो वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है ना। mx2 तो m × 2 + nx1 तो n इंटू, अच्छा सॉरी m तो कितना था 1 था ना, तो 1 लिखेंगे इसको। तो 1 × 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 + n × 1, n × 1 तो n आ जाएगा अपॉन m + n, यानी 1 + n, ठीक है ना। अच्छा y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इसका, my2 + ny1 अपॉन m + n। अगेन m कितना है 1 और y2 कितना है 3 प्लस n कितना, n तो n ही है, और y1 कितना है 0, तो n × 0 तो 0 हो जाएगा, और नीचे 1 + n, ठीक है ना। तो ये आ गए, तो 3/1 + n आ जाएगा ये। देखो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो इस पॉइंट से लाइन पास करेगी, तो पासिंग पॉइंट तो मिल गया अपने को। क्या है पासिंग पॉइंट, ये हो गया पासिंग पॉइंट 2 + n/1 + n, 3/1 + n। और अब स्लोप चाहिए अपने को, तो स्लोप देखो निकल सकता है कैसे। दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा, -1 के इक्वल, है ना। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ, इस लाइन का स्लोप ए बी का, तो स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा। देखो कैसे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो y2 कितना है, y2 ये 3 - 0 अपॉन 2 - 1, तो यानी 3/1
यानी 3 के इक्वल आ गए, ठीक है ना। ओके, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, बस पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, यानी y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1 है ना, ये वाली फॉर्म लगा दो बस उठा के। अब तो y कितना है, y तो y रहेगा, y1 कितना आ जाएगा 3/1 प्लस n, तो m कितना है 3, सॉरी ये स्लोप ऑफ ए बी है, हमें स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू कितना रहेगा, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू, तो यानी 3 इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू मान लेता हूँ मैं m है, ठीक है ना, या हाँ ठीक है m है, ये कोस टू किसके इक्वल आएगा -1 के, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1/3, तो स्लोप 3 नहीं स्लोप -1/3 रहेगा इसका, इस वाली लाइन का पी क्यू का, तो -1/3 x माइनस x1 कितना है 3/1 प्लस n। ओके, क्या करें इसको 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो 3y हो जाएगा -3 इंटू 3 और 9/1 प्लस n इक्वल्स टू -x प्लस 3/1 प्लस n, ठीक है। ये -x से इधर आके प्लस x हो जाएगा, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 3/1 प्लस n को इधर ही पड़ा रहने दो, और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9/1 प्लस n, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 प्लस 9 12/1 प्लस n, तो 1/n की मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 1 प्लस n प्लस 3y इंटू 1 प्लस n -12 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आनी चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन, दिख रहा है आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, वन प्लस एन इंटू एक्स प्लस 3y 3 इंटू 1 प्लस एन वाई, ओके, माइनस इक्वल्स टू n प्लस 11 आ रहा है, तो गलती हो गई कहीं पे शायद, चेक करेंगे n प्लस 11 कैसे आया है इनका, y माइनस y1, तो y/2 प्लस n 3/1 प्लस n, तो 1 3y माइनस 9/1 प्लस n, ठीक है, उस टू -x प्लस 3/1 प्लस n, ठीक है। ओके, तो ये x इधर आके प्लस हो गया, तो x प्लस 3y हुआ और ये 9 उधर चला गया, तो 3/1 प्लस n प्लस 9/1 प्लस n, ये 12/1 प्लस n, तो 1 प्लस n की मल्टीप्लाई हुई -12 आना चाहिए इक्वल्स टू 0, यही आनी चाहिए क्वेश्चन। दोबारा करते हैं एक बार इसको, है ना, क्या गलती हुई है इसमें। तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा -1, तो 3, इसका स्लोप तो कितना आता है 3 - 0/2 - 1, तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू m इक्वल्स टू -1 के इक्वल आना चाहिए, तो m की वैल्यू यहाँ से तो -1/3 आ गई, ठीक है ना। और y माइनस y1, तो y माइनस y1 कितना है 3/1 प्लस n इक्वल्स टू m कितना है -1/3 इंटू x माइनस 2 प्लस n/1 प्लस n, एलसीएम ले लो आप लोग पहले ना इसका, y इंटू 1 प्लस n माइनस 3/1 प्लस n इज इक्वल्स टू, एक काम करो 3 की मल्टीप्लाई भी कर लेना इधर, और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो कितना आएगा -x प्लस 2 प्लस n/1 प्लस n, और एलसीएम ले लूँगा मैं यहीं पर इसका, तो कितना आएगा -x इंटू 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n/1 प्लस n, ठीक है ना, तो ये आ गया। तो बेसिकली अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 1/n से तो 1/n कट जाएगा, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3y इंटू 1 प्लस n माइनस 9 इज इक्वल्स टू -x इंटू 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n, ठीक है ना। तो इसको x वाले को इधर लिया उठा के, तो इधर लिख रहा हूँ उसको, तो x इंटू 1 प्लस n प्लस 3 इंटू 1 प्लस n y और -9
और क्या करेंगे, इसको 9 को उठा के धर लेंगे, तो 2 + n + 9 यानी 11 + n, n + 11। तो ये अपना आंसर चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। n + 11 अब ठीक है, अपना आंसर है ना n + 11, अब ठीक है। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करके कर लेना। तो अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 12th क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन निकालनी है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है। तो बाय डिफॉल्ट में अभी लाइन को ऐसा मान रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो इंटरसेप्ट कटा है ये वाला, ए इंटरसेप्ट मान लो इसको, और ये वाला इंटरसेप्ट बी, ये जो ए है ये बी के इक्वल है, मतलब ये वाले इंटरसेप्ट की लेंथ इसके इक्वल आएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी है, ये मिल गया हमें, एक रिलेशन ये बताया क्वेश्चन ने। और क्या कह रहा है, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3, और ये लाइन किसी पॉइंट से पास करती है 2,3 से, ठीक है ना। तो ऐसी लाइन की क्वेश्चन क्या होती है जो इंटरसेप्ट बनाती है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b इक्वल्स टू 1, यही तो होती है ना, ये तो होती है। अच्छा हम क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए, अभी देखो a इक्वल्स टू b है तो x/a + b की जगह भी ये रख दूं तो +y/a इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। और x + y इक्वल्स टू a आ जाएगा यहाँ से। और क्योंकि लाइन 2,3 से पास करती है तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी a की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई निकल के। और अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू भी 5 आएगी, क्योंकि a इक्वल्स टू b था, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आ गए और इक्वेशन क्या हो जाएगी, a और b की वैल्यू आ गई, इक्वेशन में लगा दो इस वाली इक्वेशन में। तो x/a की वैल्यू कितनी है 5 + y/a की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल्स टू 1, x + y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा ना, ये आ जाएगी इक्वेशन लाइन की, ठीक है। दोबारा से देखते हैं एक बार क्या किया हमने। चलो पहले आंसर चेक करते हैं, उसके बाद देखेंगे कहीं आंसर ही गलत आ रहा हो। वैसे गलत तो नहीं आएगा, ये करा तरीके से करा तो सही आना चाहिए। तो इसका x + 12 का x + 5 = 5, ठीक है हमारा आंसर। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। ये जो इंटरसेप्ट बनाती है लाइन, अभी मैंने बाय डिफॉल्ट इसको ऐसा ऐड करा है ना, ऐसा भी हो सकता था कि लाइन ऐसे ना होके ऐसे होती, तो ये इंटरसेप्ट की लाइन तो जो थी बस हमें बताया था कि इक्वल है, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट इसके इक्वल है, तो यानी इस इंटरसेप्ट को ए मान लिया तो ये कितना है बी, तो ए इक्वल्स टू बी। अब हमने देखा कि हमें कुछ आइडिया नहीं है इसमें स्लोप का वगैरह का, तो हमने क्या करा इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दी, x/a + y/b इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हमने a इक्वल्स टू b देखा था यहाँ पर, है ना। तो हमने यहाँ पर b की जगह पे a रख दिया, x/a + y/1 इक्वल्स टू 1, यानी x + y की वैल्यू कितनी आ गई, a के इक्वल आ गई। और a की वैल्यू हमने यहाँ, अब क्योंकि लाइन 2,3 से पास करती थी तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो x की जगह पे 2 और y,3, y की वैल्यू पे 3, और यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, a की वैल्यू निकाल ली 5, और a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू भी 5 है, तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, उसको जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जनरल इक्वेशन कितनी थी, x/a + y/b इक्वल्स टू 1, और हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू लगा दी 5 और 5, और यहाँ से x + y इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन आ गई लाइन की, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 13th क्वेश्चन, कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2, एक लाइन है जो 2,2 से पास करती है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अब जो इंटरसेप्ट बना रहा है ना एक लाइन, तो मैं दोबारा से लाइन बना देता हूँ। अभी जो इंटरसेप्ट बना रहा है ए और बी, है ना, इनका सम आपको गिवन है इस बार, तो a + b इक्वल्स टू 9, ये आपको गिवन है कंडीशन, ठीक है ना। इंटरसेप्ट की वैल्यू 9, इंटरसेप्ट के सम की वैल्यू कितनी है 9, तो हमारे पास 9 आ गया। अच्छा अब लाइन एक पॉइंट से पास भी करती है तो 2,2 से पास करती है, तो हमने सपोज करो ये पॉइंट 2,2 मान लिया, ये वाला पॉइंट। अच्छा तो हम क्या करेंगे, अच्छा अब मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइन की, है ना, क्योंकि मेरे पास स्लोप वगैरह का आइडिया नहीं है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म लिखूंगा तो x/a + y/b इक्वल्स टू 1, और b की वैल्यू निकालना चाहूँ इस इक्वेशन से तो कितनी आएगी, 9 - a आ जाएगी, x/a + y/9 - a इक्वल्स टू 1, तो x × 9 - a + y × a इक्वल्स टू a × 9 - a, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये, 9x - ax + ya इक्वल्स टू 9a - a²। ओके तो ये कितना है, 9 - a, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन कुछ आ गई,
तो हम लोगों ने क्या करा था, लाइन 2,2 से पास करती है तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू 2 रख दो, तो 9 × 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस a²। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, कुछ ये -2a से +2a कट गया, तो और कुछ क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो a² माइनस 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इसको उठा के देख लिया है और ये ऐसे आ गया क्वाड्रेटिक। मैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहा हूँ, तो 6 और 3 दिख रहे हैं फैक्टर बनते हुए, a² माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो a इंटू a माइनस 6 माइनस 3 a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू या तो a माइनस 3 इंटू a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 ना, तो a की वैल्यू 2 आ गई, 3 और 6। तो a की वैल्यू अगर 3 होगी तो b की वैल्यू कितनी आएगी, वैन a इक्वल्स टू 3, b कितना आएगा 9 माइनस 3 यानी 6, एंड व्हेन a इज इक्वल्स टू 6 b की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस 6 यानी 3। ठीक है ना। तो 2 वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब 2 वैल्यूज आ गई तो 2 इक्वेशन आएंगी लाइन की, a और b की 2 वैल्यूज है तो 2 इक्वेशन। और इक्वेशन क्या थी, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। तो x/3 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1 और x/6 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो 6x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ ना, इधर लिख रहा हूँ इसको, 6x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, 3 कॉमन जा रहा है तो 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कितनी आएगी, 3x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। और दोबारा से 3 कॉमन जा रहा है तो x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशन आ गई, 2x प्लस y माइनस 6, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं, 10.2 के 13th का ना, तो हाँ 2 इक्वेशन आ रही है, देखता हूँ। x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 नीचे आई तो आ गई, और 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ठीक है अपना आंसर। ठीक है, बस पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, इस बार क्या दिया था, इंटरसेप्ट का सम दे दिया था a प्लस बी इक्वल टू 9। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से a की वैल्यू निकाल, हमने क्या करा b की वैल्यू निकाल ली और इक्वेशन में लगा दी यहाँ पर। और हमने यहाँ पर क्योंकि लाइन 2,2 से पास करती थी तो वैल्यूज x और y सेटिस्फाई करेंगी, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बना ली a में, और a की वैल्यू 2 आ गई, 3 और 6। हमने जब 3 रखा तो b की वैल्यू 6 आ रही थी, और a की वैल्यू 6 रखी तो b की वैल्यू 3 आ रही थी। तो 2 पॉइंट मिले, हम लोगों ने क्या करा, 2 पॉइंट मिले तो हम लोगों ने 2 इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी। ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ते नहीं है वो, तो हम लोगों ने इसको फर्दर सोल्व करा, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, देखते हैं 14th क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 14th क्वेश्चन के बारे में। 14th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन जो एक पॉइंट से पास करते हैं 0,2 से, और मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही है उसका मतलब। ठीक है ना। एक लाइन है जो 0,2 से पास करती है, हाँ 0,2 से पास करती है, तो 0,2 यहाँ पे आ जाएगा समवेयर यहाँ पे। तो ऐसी कुछ लाइन बनेगी। ठीक है ना। और ये जो एंगल बनाती है ये वाला, ये एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 2π/3, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन, आगे भी कुछ दे रखा है ना, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। एक लाइन है जो इसके पैरेलल है एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस को क्रॉस करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो वाई एक्सिस पे 2 यूनिट नीचे, तो यहाँ से इसके पैरेलल है, तो दूसरी लाइन कुछ ऐसी सी बनेगी। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है और फिर इसकी इक्वेशन निकालनी है, और इनमें रिलेशन क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके स्लोप इक्वल रहे होंगे, है ना। अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल ही रहेंगे। तो लेट्स सपोज दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन 1 लिख रहा हूँ, और इक्वेशन ऑफ लाइन 1 लिखेंगे तो उसका पासिंग पॉइंट कितना है, 0,2। तो पासिंग पॉइंट है 0,2, और एंगल निकाल लेंगे वहाँ से। ठीक है ना। तो वो सॉरी स्लोप निकाल लेंगे, तो स्लोप कितना होता है, m = tan थीटा। थीटा कितना है, 2π/3, m = tan π माइनस π/3 लिख लो इसको। तो कितना आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan π/3, तो -tan π/3 आ जाएगा ये। और -tan π/3 कितना होता है,
-√3। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो। तो y - 2 इज इक्वल टू -√3x - 0। तो y - 2 इक्वल टू -√3x। तो √3x इधर ले आऊँ, इसको प्लस हो जाएगा, तो √3x प्लस y - 2 इक्वल टू 0। ये L1 लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। L1 लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, √3x प्लस y - 2 इक्वल टू 0। अब क्योंकि L1 और L2 पैरेलल है और L2 का पासिंग पॉइंट में गिवन है 0, -2, ठीक है ना। ये होगा 0, -2, ये वाला पॉइंट, तो क्योंकि -2 है ना ये, तो वाला पॉइंट 0, -2 आ गया। अच्छा, लाइन पैरेलल है, इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो आएगा तो -√3x, इसका तो स्लोप तो हमारे पास था ही, -√3 था ना। तो इसका स्लोप -√3 है, तो दूसरी लाइन का भी स्लोप कितना रहेगा, -√3, क्योंकि L1 इज पैरेलल टू L2 है ना। तो इनका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ L2 विल बी इक्वल टू -√3। अच्छा, स्लोप ऑफ L2 -√3 के इक्वल आ गया, पॉइंट आ गया, तो उसकी भी इक्वेशन निकल जाएगी। तो यानी y -2 यानी y + 2 इक्वल टू -√3 x - 0। तो कितना आ गया, √3x प्लस y + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये दूसरी लाइन की क्वेश्चन है। तो चेक करते हैं ये आंसर आ रहे हैं क्या। √3x प्लस y - 2 इक्वल टू 0, ठीक है, और √3x प्लस y + 2 इक्वल टू 0, ठीक है, अपना आंसर 14 का, ठीक है ना। क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल थी तो इनके स्लोप तो इक्वल ही होंगे ना, तो इनके स्लोप इक्वल ही है, आप चेक कर लो चाहे तो, ठीक है। और उनके पासिंग पॉइंट चेंज है, तो बस पासिंग पॉइंट चेंज है इनके, है ना। तो ज़्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन खास। देखते हैं 15th क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, एक परपेंडिकुलर है जो ओरिजिन से आ रहा है एक लाइन के ऊपर, और उसे -2,9 पर मीट करता है। तो इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे पहले तो, है ना। फिगर बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। सपोज पूरी लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसको -2,9 पे मीट करता है ये, और ये 0,0 से आ रहा है उठ के, ठीक है ना। इसको पॉइंट को P मान लो। तो ये परपेंडिकुलर इस लाइन को -2,9 पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। ये -2,9 से -2,9 पे मीट करता है, तो ये तो पता लग गया कि जो लाइन L1 है उस पर -2,9 वो -2,9 से पास करेगी, और -2,9 से पास करेगी तो पॉइंट तो मिल गया अपने को, ठीक है ना। पासिंग पॉइंट मिलेगा, स्लोप मिल जाए तो बस अपना काम हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ OP निकाल लूँ मैं, स्लोप ऑफ OP कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ OP 9 - 0 अपॉन -2 - 0 यानी -9/2। और क्योंकि OP जो है L1 के परपेंडिकुलर है, OP इज परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है ना। तो OP के स्लोप का प्रोडक्ट L1 के स्लोप के प्रोडक्ट के साथ कितना हो जाएगा, -1। तो OP और L1 के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1। तो OP का स्लोप कितना है, -9/2, और L1 का स्लोप सपोज करो अभी के लिए मैंने M मान लिया, ये -1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस तो माइनस कट गया, M की वैल्यू कितना आ गई, 2/9 आ गई। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो y - y1 यानी 9 इक्वल्स टू स्लोप कितना है, 2/9, x - -2 यानी x + 2। तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9y -9 9 से 81 इक्वल्स टू 2x + 4। 2x - 9y, इसको उठा के इधर ला रहा हूँ, +4 + 81 यानी +85 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ रही है, 2x - 9y + 85 = 0। चेक करते हैं अपना आंसर, 2x - 9y + 85 = 0, ठीक है, 15 का आंसर, ठीक है ना। तो ठीक था क्वेश्चन, मतलब अगर आप लोगों को इतना आइडिया लगा पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर भी वैसे। तो देखते हैं 16th क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं 16th क्वेश्चन के बारे में। 16th क्वेश्चन में आप लोगों को एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही बना दिया, ठीक है, वो वरना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, काफ़ी वीडियो लंबी बनती है उससे। देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या कह रहा है द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज द लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L = 124.942, तो C की वैल्यू कितनी है 20,
और एल की वैल्यू अगर है 125.134 तो सी की वैल्यू 110 है, ठीक है ना। तो मैंने इस एक्सिस पे तो एल ले लिया और इस एक्सिस को सेल्सियस, तो ये एल एक्सिस एल का, ये वाली एल एक्सिस होगी, वाली सी एक्सिस होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एल को सी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, एल को सी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, मतलब एल को इस तरह से लिखना है कि उसमें सी भी इन्वॉल्व हो। तो आप लोग क्या करो, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, जो कि कितनी होती है आपके पास, पहले पॉइंट लिखे हुए, पॉइंट गिवन है कितने 124.942 कोमा 20, और बी पॉइंट भी गिवन है कितना 125.134 कोमा 110। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। तो आपको इसको 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन गोस टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। और यहाँ पर x और y की जगह पे l और c चलेगा। तो y कितना है अपना c, तो c माइनस y1, y1 किसको ले रहे हैं 20 को, तो c माइनस 20 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी 110 माइनस 20 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 कितना देगा 125.134 माइनस 124.942। तो इसको माइनस करते हैं इसमें से, है ना। 125.134 124.942, 4 में 2 गया 2, 13, इसका कितना बन गया, इसको कैरी देगा ये, तो 4 बन जाएगा। तो मतलब 10 10 का कैरी 9, 13 13 में से 4 गए 9, और 9 में 9 गया 0, और 4 में 4 गया 0, ठीक है जी। तो 92 आ जाएगा, 0.92 ना, 0.92 क्योंकि पॉइंट में है ना वैल्यूज, तो 0.92 और 110 माइनस 20 यानी 90 इंटू एल माइनस x1 कितना है 124.942। तो क्या कर रहे हैं 0.92 की मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं, ठीक है। वो कितना आया था 125. 3 डिजिट के बाद आएगा ना, तो 0.092 आएगा ना आंसर, 0.092, ठीक है ये आएगा। तो 0.092 की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो कितना आएगा सी 0.092 0.092 इंटू सी माइनस 20 इंटू 0.092, ये वैल्यूज काफ़ी बड़ी सी हो जाएंगी, है ना। तो आप लोग एक काम करो फिलहाल, तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई इस इधर में कर देना, ठीक है ना। आप लोग घर पे तो आप लोग आराम से करोगे ना एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि मैं इसमें करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा ये। और आप लोग के पास ये जब इधर आप इसको शिफ्ट कर दोगे, इसको उठा के डिवाइड में ले आना, और ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको उठा के इधर प्लस कर देना, ठीक है ना। और आपके पास एल क्या आ जाएगा सी के टर्म्स में आ जाएगा, तो बस वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई खास क्वेश्चन तो था नहीं करने के लिए, बस आपको मैंने बता दिया वर्किंग रूल क्या होगा आगे का, बाकी जो क्वेश्चन था वो इतना ही था, ठीक है। देखते हैं 17th क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 17th क्वेश्चन के बारे में। कह रहा था ओनर ऑफ अ मिल्क लीटर स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। मतलब वो 980 लीटर मिल्क बेच सकता है अगर वो मिल्क को 14 रुपये पर लीटर बेचे, और 1220 लीटर मिल्क बेचेगा अगर वो 16 रुपये पर लीटर बेचेगा। तो assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liter could he sell weekly at ₹17 पर लीटर। तो अच्छा क्वेश्चन नहीं वाला, पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ 980 और 14 पर, ठीक है ना। तो मैं इस पर 980 ले रहा हूँ, इस पर मतलब मैं लीटर्स ऑफ मिल्क लूँगा, ठीक है ना, लीटर्स ऑफ मिल्क, बेसिकली क्वांटिटी इधर लूँगा मैं इस एक्सिस पे, और इधर मैं क्या लूँगा लीटर्स ऑफ मिल्क की जगह इधर मैं लूँगा रुपीज़, ठीक है ना। तो अगर 20 रुपये, अगर 14 रुपये पर लीटर बेचता है तो 980 बेच सकता है, तो 14 रुपये पर बेचता है तो 980 बेच सकता है। तो ये कितना आ जाएगा 980,14, ठीक है। और अगर बेचता है 16 रुपये पर लीटर तो 1220 लीटर बेच सकता है, 16 रुपये लीटर बेचता है तो 1220 लीटर पर बेच सकता है। तो ये कितना आ गया 1220,16, ठीक
तो इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि अगर इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है तो वो 17 रुपये पर, अगर 17 रुपये पर लीटर बेचे तो कितना दूध बेच देगा। तो पहले इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, है ना। तो कितना आ जाएगा इक्वेशन निकालने के बाद, y माइनस y1 मैं मान रहा हूँ उसको 980 14 मिलेगा, तो y माइनस 14 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, यानी 16 माइनस 14 दैट इज 2 अपॉन x माइनस x1 यानी 20 माइनस 980। तो ये कितना आ जाएगा 240 x माइनस x1 कितना आएगा 980, तो 240 ये 2 अपॉन 240 यानी 1 अपॉन 120 आ जाएगा। ये 120 मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो 120 इंटू वाई माइनस 120 इंटू 14, तो 120 इंटू 14 कितना आएगा 14 इंटू 12 देख लेते हैं, तो 12 तो 1680 आ जाएगा। 1680 इक्वल्स टू x माइनस 980। ओके, तो आप लोगों ने क्या करा, x माइनस 120 वाई माइनस 980 प्लस 1680 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 120 वाई माइनस 980 प्लस 1680 प्लस 700, ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गई इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। अब अगर हमें इसमें हमें कितना दे रखा है 17 रुपीज़ पर लीटर में कितना दूध बेच देगा, तो मेरे को ये वाली वैल्यू बतानी है। तो अगर मान लो ये 17 रुपये पर लीटर बेचता है वो, तो वो कितना लीटर दूध बेच देगा, है ना। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट पूछा, एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई दिया हुआ है आपको, तो वाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर। वाई की वैल्यू कितनी थी 17 रुपीज़ पर लीटर पूछा ना उसने, तो 700 इक्वल्स टू 0। 17 इंटू 120 2040 x इक्वल्स टू x माइनस 2040 प्लस 700 इक्वल्स टू 0। तो 2040 में से 700 देंगे तो कितना बचेगा 1240 नहीं सॉरी 2040 में से 700 देंगे तो 70 माइनस करने इसमें से, तो हमें चाहिए तो 1340 आ जाएगा, 1340 आ जाएगी वैल्यू 1340। x माइनस 1340 इज इक्वल्स टू 0, तो यानी x की वैल्यू 1340। तो 1340 लीटर दूध वो बेच देगा अगर वो 17 रुपये पर लीटर बेचे तो। तो चेक कर लेते हैं आंसर, 1340 लीटर्स, ठीक है, एग्जैक्ट आ रहा है आंसर, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन भी ऐसे ही होना था जो मैंने बीच में छोड़ दिया था, मतलब आप लोग उसको ऐसे ही करना, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में वैल्यू आ रही थी तो वो कैलकुलेट करने में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। अदरवाइज वो क्वेश्चन है ना, कुछ ऐसा है नहीं उसके अंदर भी कोई खास चीज़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, आप लोग इस क्वेश्चन को जैसे समझ गए हो ना। जैसे मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया था उसने कि अगर 980 लीटर, अगर 14 रुपीज़ पर लीटर बेचता है तो 980 लीटर दूध बेच देगा, और 1220 लीटर कब बेच देगा, जब 16 रुपये पर लीटर बेचेगा। तो इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप मानते हुए हमसे उसने पूछा कि 17 रुपये पर लीटर में वो कितना दूध बेच देगा। तो हमने पहले रिलेशनशिप निकाली इनके बीच में, जो कि कितनी आ गई ये, और ये रिलेशनशिप आते हमने यहाँ पे क्या रखा, y की वैल्यू 17 रख दी और हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, ऐसे कर लेना। तो अब देखते हैं 18th क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं 18th क्वेश्चन के बारे में। 18th क्वेश्चन में कह रहा है कि P पॉइंट AB इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। कोई एक लाइन सेगमेंट है जो एक्सिस के बीच में, और AXES वाला वर्ड यूज करा है तो दोनों एक्सिस के बीच में। तो सपोज कोई ऐसी कोई लाइन होगी जो इन दोनों की एक्सिस के बीच में है, और पॉइंट AB जो था इसका मिड पॉइंट है। तो ये जो P पॉइंट है AB इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपको क्या एक्सप्रेस करना, कह रहा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको प्रूव करनी है कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2 आएगी।
तो चेक करेंगे कैसे आएगी। पहली बात तो अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो मैं सिंगल पॉइंट से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये मेरे पास ये भी कोई वैल्यू भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन वाले कोऑर्डिनेट्स को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा यहाँ पर, इस वाली एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स कोमा 0 टाइप के कोऑर्डिनेट दिखेंगे इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे 0 कोमा वाई टाइप के। इस एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, इस एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0। अच्छा, अब क्योंकि पॉइंट ए भी जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे इसको। तो अगर मिड पॉइंट निकालूंगा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए आना चाहिए, है ना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 अपॉन 2, यानी x अपॉन 2 इज इक्वल टू ए, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई 2a। अच्छा, और ऐसे ही 0 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू b, इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ गई 2b। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू कितनी है 2a, तो मैं यहाँ पे 2a लिख रहा हूँ, और y की वैल्यू है 2b, तो मैं यहाँ पे 2b लिख रहा हूँ। और 2a होने का मतलब क्या है, ये पूरी लेंथ 2a है, और ये 2b होने का मतलब क्या है, पूरी लेंथ 2b है। इंटरसेप्ट की लेंथ पता लगी, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और इंटरसेप्ट कितना है, x a की वैल्यू कितनी है, a की 2a, क्योंकि इंटरसेप्ट 2a है, तो x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। तो इधर क्या करेंगे, इधर से 2 कॉमन लेके उधर पहुंचा दो, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, है ना। यह काम करना, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना, तो तभी 2 से 2 कट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको प्रूव करनी थी, यही प्रूव होगी, ठीक है ना। तो हल्का सा ही था क्वेश्चन, ये तो 1 या 2 मार्क में पूछ सकते हैं, लेकिन है ना। तो देखते हैं 19th क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 19th क्वेश्चन के बारे में। क्या करा है 19th क्वेश्चन में, क्या करा है वो, पॉइंट आर है, एक एच कोमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है एक्सिस के बीच में, एक लाइन सेगमेंट है ऐसे कुछ, ठीक है ना। और ये पॉइंट आर दिया हुआ है इसके बीच में, बीच में तो नहीं पर आर दिया हुआ है इसके ऊपर, एक पॉइंट एच कोमा के है इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अपने को इसकी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो अब आपको पता लग रहा है, क्योंकि रेशो दी है तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज होना है कहीं पे, है ना। तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से देखूं तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच की वैल्यू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही आएगी। लेकिन हमारे पास x2 और x1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट लेके आएंगे, अब हमें तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे x, 0, और इस पर एक कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे 0, y, क्योंकि आपको पता है x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो x, 0, 0, y हमने जनरल पॉइंट ले लिए, वैल्यू लगाई तो कुछ मिलेगा। अब वैल्यू लगाएंगे कितना आएगा, m की वैल्यू तो 1 ले ली मैंने, और x2 कितना है, x2 सपोज करो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना है 0, प्लस n कितना है, n है भैया आपके पास 2, और x1 कितना है x अपॉन m प्लस n, यानी 1 + 2, तो कितनी आ गई वैल्यू 2x अपॉन 3। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि कितनी आएगी 3h अपॉन 2 आ जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू कितनी आएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखो अगर आपको रेशो का ये वाली बात नहीं बताई इंटरनली काट रही है एक्सटर्नली, तो आप लोग डिफॉल्ट केस हमेशा इंटरनल रेशो का लोगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इंटरनल रेशो के हिसाब से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m कितना है m 1, y2 कितना है y, प्लस n कितना है 2, और y1 कितना है 0 अपॉन 1 + 2। ऐसे k की वैल्यू कितनी आ गई y अपॉन 3, इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k। अच्छा, हमारे पास अब देखो ये x1 y1 को कितना आ जाएगा, x1 y1 कितना है x, 0, और x की वैल्यू अपने पास है 3h अपॉन 2, 0, ठीक है। एक पॉइंट तो ये मिल गया, और दूसरा कितना मिल जाएगा 0,3k। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन बड़ी आसान है, y माइनस y1 प्लस 2y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1
इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है ना। तो मैं वैल्यू लगाओ, अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। y1 कितना है, और देखो x1 y1 x2 y2 वही रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से मत मान लेना। y1 कितना है 0, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा y माइनस 0, और y कितना है एक्चुअली में 3k, तो 3k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3h अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 3h अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3h अपॉन 2 आ जाएगा ये, और ये 3k आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। अच्छा ये 3 से तो 3 कट गया, ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2k अपॉन माइनस h आ जाएगा, या फिर माइनस 2k अपॉन h भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2k, और ये माइनस भी ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2k अपॉन h आ जाएगा, माइनस 2k अपॉन h आ जाएगा। h की मल्टीप्लाई कर दो तो hy हो जाएगा ये, माइनस 2kx, और माइनस 2k की मल्टीप्लाई माइनस 3h अपॉन 2 में होगी तो 2 से 2 तो कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3h आ जाएगा, 3kh सॉरी, h की मल्टीप्लाई होगी ना k की के साथ, तो इसको उठा के धर लिया तो 2kx प्लस hy इक्वल्स टू 3kh, और ये इजी है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। चेक करते हैं अपना आंसर। टू के एक्स प्लस एच वाई इक्वल्स टू 3kh, ठीक है अपना आंसर, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कुछ नहीं करा, हमारे पास एक पॉइंट था आर जो h कोमा k जिसके कोऑर्डिनेट्स थे वो डिवाइड कर रहा था इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में। हम लोगों ने हमारे पास अब रेशो दे रखी तो सेक्शन फॉर्मूला का सोचा, तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें ये 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो हम लोगों ने, हमें पता था इस वाले एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और इस वाले एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो हम लोगों ने x, 0, 0, y पॉइंट लेट कर लिए। अब h की वैल्यू कितनी होगी, हम x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n सेक्शन फॉर्मूला से, और k की वैल्यू कितनी होगी, हम y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। x और y की वैल्यू आती है, हम लोगों ने क्या करा, इक्वेशन में लगाई, जो 2 पॉइंट फॉर्म होती है उसमें लगाई वैल्यूज, और हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई, और यही हमें आंसर है, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। तो ये था 19th क्वेश्चन। बढ़ता है 20th क्वेश्चन पे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन बिफोर द, प्लीज नोट दिस टर्म। स्टूडेंट्स देखते हैं 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में कह रहा है कि बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स ए है 3,0, बी है -2, -2, और सी कितना है 8,2, 8,2 है। आपको प्रूव करना है लाइन का कंसेप्ट यूज करते हुए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, आप कोई भी पहले इन दोनों पॉइंट का स्लोप निकालो, ठीक है ना, स्लोप यूजिंग 2 पॉइंट्स, आपको पता है था मैंने इंट्रोडक्शन में। अच्छा ये 10.3 लीजिए, सॉरी 10.2 है, यहाँ पर गलती होगी मेरे से, क्योंकि 10.3 मैंने रिकॉर्ड करा ना अभी, तो यही लिखा रह गया, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, देखो कितना हो जाएगा 3, 0, -2, -2 और 8,2। तो आप लोग क्या करो, आपको मैंने बताया था स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पहले इन दोनों का स्लोप निकाल लो उस तरीके से, फिर इन दोनों का निकाल लेना, और दोनों का स्लोप अगर इक्वल आता है तो ये दोनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, तीनों पॉइंट्स, ठीक है। तो करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी कितना है, स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, y2 - y1 यानी -2 - 0 अपॉन -2 - 3, तो कितना है -2 अपॉन -5, तो माइनस से माइनस गया तो 2 अपॉन 5 आ गया। और स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो ऐसी, y2 - y1 2 - -2 यानी 2 + 2, 8 - -2 यानी 8 + 2, तो 4 अपॉन 10 यानी 2 अपॉन 5 आ रहा है ये भी। और आप लोग चेक कर लो, दोनों स्लोप इक्वल हैं, ठीक है ना, तो दोनों के स्लोप इक्वल हैं, और क्योंकि उनमें एक पॉइंट कॉमन भी है, तो अब ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे, और लाइन क्या हो जाएंगी, कोलिनियर हो जाएंगे, तो सॉरी ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको याद रख सकते हो, है ना, याद रखना है इसको, और बस क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ पर, है ना। ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, अगर आ गया तो 1 मार्क्स में, तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, और ये वीडियो आपकी 10.2 की सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म होते हैं। बात करेंगे 10.3 के बारे में अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो उस वीडियो के लिए वेट करना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं तब तक के लिए, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।